जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फेसिंग। देखिए हम लोग राकेश सर का जो वो 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें अभी तक हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक तो पहले ही कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपको आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज की दर पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 SSC CPO SI 2009 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करने से पहले आप लोग सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने भी नए लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर। देखिए बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखिए किसका बोल रहा है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का 1/4 है। प्रिंसिपल और कौन बोल रहा है? साधारण ब्याज यानी कि ऐसा, यानी कि जिससे हमेशा क्या होता है नीचे, यानी किसका बोल रहा है? मूलधन का, यानी कि मूलधन क्या है? प्रिंसिपल है 4 है और ऐसा ही क्या है? 1 ऊपर जो होता है। अब देखिए साधारण ब्याज का बोला था इसलिए ऐसा ही। अब मूलधन का 1/4 तो वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर, तो ब्याज की दर पूछा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो देखिए अब क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट 1, अब प्रिंसिपल कितना मेरा 4। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। नहीं, जितना वर्षों की संख्या है उतना ही ब्याज दर है, तो वही दर हमको बताना है। देखिए मान लीजिए वर्षों की ब्याज दर R है, तो बोल रहा है कि ब्याज दर के बराबर वर्षों की संख्या, तो वर्षों की संख्या भी क्या हो जाएगा? R, यानी कि बराबर बोल रहा था क्वेश्चन में बटे में 100। देखिए इसको कटाइए तो क्या आ जाएगा? नीचे 25। तब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर में R स्क्वायर। तो यहाँ से इसलिए R का वैल्यू क्या निकल गया? R का वैल्यू निकल गया आपका 5%, यानी कि क्या हो गया आपका आंसर? देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी हो गया आंसर, यानी कि 5%। देखिए R और R रेट और टाइम का लिया गया, क्या बोल रहा है? वर्षों की संख्या जो है वही ब्याज की दर है, इसलिए अगर ब्याज की दर R है तो वर्षों की संख्या भी R। आपको समझ आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर ₹150 है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? देखिए एक्स और वाई दो आदमी है, एक को 4 वर्ष एक को 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 CPO का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, SI में 2009 का। देखिए एक को 4 वर्ष के लिए, देखिए मान लीजिए एक्स को दिया गया है 4 वर्ष के लिए और वाई को दिया गया है 5 वर्ष के लिए। और रेट कितना है मेरा? रेट है 7.5%। तो देखिए दोनों में कितना साल का अंतर? 1 साल का अंतर, यानी कि 1 साल का रेट क्या निकल गया? 7.5। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7.5 के हिसाब से 4 यानी कि 30 हो जाएगा और फिर 5 साल के लिए 37.5। तो अंतर कितना का आएगा? 7.5 का। देखिए हम ऐसे ही लेते हैं, दोनों में अंतर कितना का? 1 का। 1 का वैल्यू कितना? 7.5। इससे आसानी होगा, यानी कि 7.5 का अंतर हो रहा है 5% का। लेकिन देखिए अंतर जो रुपए में दिया है वो दिया है 150 रुपये का अंतर हो रहा है, तो 150। तो पूछा क्या आपको? देखिए तो प्रत्येक को दी गई धनराशि प्रिंसिपल पूछा है। देखिए एक इतना प्रतिशत के बराबर इतना, तो 1% निकाल लेंगे 150 बटे 7.5। अब देखिए 1% पता गया, जब प्रिंसिपल पूछा है तो 100% निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? अब 150 बटे 7.5 गुना में 100, तो क्या निकल गया आपका? प्रिंसिपल है। देखिए इसको दशमलव उड़ाइएगा तो इधर 1 0 और ऐड हो जाएगा। अब देखिए 25 से 25 थी 75 और 6 बार में, अब 3 से 2, या तो 75 दूनी 150 कटा दी, क्या हो जाएगा? 1000 गुना 2 यानी कि बराबर में 2000। तो प्रिंसिपल क्या निकल गया आपका? 2000 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका 32 का आंसर। अब चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये क्वेश्चन भी है CPO SI 2009 का ही। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज ₹72 बढ़ जाता है। धनराशि पूछा। देखिए 2 वर्ष टाइम दिया है आपको, 2 साल का, और ब्याज दर जो है रेट बोल रहा है 3% बढ़ा दे रहा है, यानी कि 3% बढ़ा दे रहा है। तो कितना बढ़ रहा है ब्याज? ₹72 बढ़ रहा है। धनराशि पूछा। देखिए 3% की दर से 2 साल में कितना? 6% बढ़ेगा।
6% बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा कितना मेरा एक्चुअल में 72। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आपको क्या पता चल गया, 6 से यानी कि 12, यानी कि 12 हो गया, 6 से 72 कट जाएगा 12 बार में। तो अब प्रिंसिपल पूछा है तो 100%, 1 का 12 तो 100% का क्या 1200, यानी क्या हो गया आपका यही आंसर, यानी कि 1200 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर, 33 का ए। इससे भी शॉर्ट अगर आपको पता है किसी को तो कमेंट कीजिए। चलिए नहीं तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए 34 है, रुपये 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, बताए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी। देखिए इससे पहले भी हम लोग से हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन किए थे, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाला, यानी कि किस्त वाला। तो क्या उसमें एक फार्मूला हम आपको बताए थे, तो ये फार्मूला था प्रिंसिपल इंटू 100 बटे में टाइम इंटू 100 प्लस टाइम जितना भी है उसमें एक कम करते जाएंगे, यानी n-1 प्लस T(n-2) तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, और फिर इंटू में रेट। ये फार्मूला था किसका, अगर किस्त पूछा जाए कि कितना किस्त होगा, कितना का किस्त हर बार होगा, तो आप फार्मूला लगाइए सिंपल और आंसर निकल जाएगा। देखिए अब आपका वैल्यू रख दीजिए, सिर्फ प्रिंसिपल कितना दिया आपका 6450 गुना में 100, अब बटे देखिए टाइम कितना दिया है 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, यानी कि 4 वार्षिक किस्त मतलब 4 साल, यानी कि टाइम 4 साल, तो 4 गुना 100। अब देखिए 4 एक कम करते जाइए, 3 प्लस 2 प्लस 1 जाना कहाँ तक जब तक एक ना आ जाए, गुना रेट पूछा है। रेट कितना है, रेट दिया गया आपको 5%, तो रेट की जगह पे 5। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप कर दीजिए, 6450 गुना में 100। अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 6 गुना 5 30, और इधर 100 गुना 4 यानी 430 हो गया, इधर 430। तब देखिए 1 0 खत्म, अब 43 से इसको कटाइए, एक बार में कटाइएगा 43, अब बढ़ जाए देखिए 43, अब 20 63 यानी कि 21 बच गया, 21 यानी कि 5, यानी कि 15 बार में ही पूरा कट जाएगा, 15 बार में 43 से। तो अब क्या हो गया 15 गुना 100 यानी कि 1500। कितना वार्षिक किस्त देगा 4 बार 1500, यानी कि आंसर हो गया 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए हो गया आंसर 34 का। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा है, CGL टायर 1 2010 का क्वेश्चन है। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो ₹540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि। देखिए इससे पहले हम लोग सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किए, बस उसमें थोड़ा सा अंतर था, बनेगा उसी कॉन्सेप्ट। देखिए 2.5% वार्षिक अधिक कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। देखिए 35 यानी कि 2.5% रेट क्या ले रहा है, ज़्यादा अगर हो जाए, कितना साल के लिए, टाइम 3 साल। तो देखिए 1 साल में इतना ज़्यादा हो रहा है, 3 साल में कितना, 3 दूनी 6 और आधा, यानी कि 7.5% रेट टोटल बढ़ेगा, 3 साल में रेट इतना बढ़ेगा। लेकिन देखिए पैसा कितना बढ़ा आपका, टोटल बढ़ा 540 रुपये अधिक, तो 540। तो उधार दी गई राशि प्रिंसिपल पूछा, तो देखिए पहले 1% का आप निकाल लीजिए, 540 बटे में 7.5। अब देखिए 1% निकाल गया, अब उधार दी गई राशि प्रिंसिपल, तो 100% निकाल दीजिए आप सिंपली, तो 540 बटे में 7.5 गुना में 100, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। अब देखिए 10 उड़ाइए, 1 0 और आ जाएगा, तो देखिए 25 तिया 75 और 25 से 100 1 0। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 5 4 9 3 से 18 तिया 54, 18 बार में 1 0, यानी कि अब क्या आ गया आपका 2 0 और 18 गुना 4 यानी कि 7200 रुपये, यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी, यही आपका क्या है सही आंसर। आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो देखिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।